Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन के लिए बिकॉज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इमर्जिंग टॉपिक, वेरी टॉपिक विच इज इन वेरी नेसेंट स्टेज. अभी अभी उभर रही है ये टॉपिक और ये टॉपिक फ्यूचर में बहुत बड़ी भी होगी और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनेंगे और ये रेगुलरली न्यूज़पेपर में आते रहेंगी. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टुडे एग्री टूरिज्म. ये एग्री टूरिज्म है क्या और ये वर्ल्ड में एग्री टूरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डेवलप्ड कंट्री एग्री टूरिज्म को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. सो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया वो भी वही पाथ पे चलना चाहिए. सो रेगुलेशंस किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से होंगे तो बेहतर रहेगा, राइट. एंड अभी तक का क्या प्रोस्पेक्टस है, एग्री टूरिज्म इंडिया में आया है क्या, अगर आया है तो फिर उसमें पैसे बने क्या. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट. अगर आप ये लेक्चर एक भी बार सुन लेते हैं, एक ही बार देख लेते हैं, छोटा मोटा लेक्चर है 15 से 17 मिनट का होगा, बट आपका प्रॉपर मेंस क्वेश्चन एंड आंसर हो जाएगा इन योर एग्जामिनेशन. बिकॉज ये जो इमर्जिंग टॉपिक है ये बहुत स्टेबलाइज होगी और आगे जाके ये बहुत महत्वपूर्ण भी बनेगी विथ रिगार्ड टू व्हाट एग्रीकल्चर के चैप्टर के लिए. ठीक है, राइट. तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओके ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अवर डिस्कशन. एग्री टूरिज्म क्या है, उसका प्रोस्पेक्टर और स्कोप क्या रहेगा, रेगुलेशंस क्या रहेंगे, अभी इंडिया में किस तरीके से चल रहा है एग्री टूरिज्म. एंड वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि एग्री टूरिज्म को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे देर आर फ्यू लेडीज. आप इनको देख के इतना तो समझ गए होंगे कि ये फार्मर्स नहीं है. तो एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं, दे आर एक्चुअली एंजॉयिंग टूरिज्म इन एग्रीकल्चर एरियाज. तो ये जाते हैं रूरल एरियाज में, वहां पे फार्मर के साथ रहते हैं, फार्मर उनके लिए गेस्ट हाउस क्रिएट करते हैं, उसके बाद में वो वहां रहते हैं, सुबह उठते हैं, इस तरीके से सोइंग करना चाहिए, इस तरीके से हम पानी डालते हैं. बिकॉज आपको तो पता होगा, ये तो क्यूरियोसिटी मेरे में भी है बिकॉज मैं भी बचपन से ही बॉर्न एंड बॉट अप सिटी में हुआ हूँ. तो मुझे ये और इकोनॉमी का फैकल्टी होने के वजह से मुझे ये ऑलवेज एक क्यूरियोसिटी एंग्जाइटी होती भी है कि एक्चुअली वहां पे प्रोसेस होता क्या है, राइट. तो मैं रियलिटी में तो ज्यादा गया नहीं और डीपर में मैं देखा नहीं. सो कभी कभी ऐसा गए थे तो देख के आए थे, बस इतना ही मालूम है. बट द प्रोसेस जो फार्मर डेली उठ के क्या करते हैं, किस तरीके से मिक्स करते हैं और ये प्लांट ग्रो कैसा करते हैं, फिर इसके ये किस तरीके से मिक्सिंग होती है, ये काइंड ऑफ व्हाट हमेशा क्यूरियोसिटी रही है. आप में भी होंगी, ये मेरे में भी है. तो ये क्यूरियोसिटी को ही हम फुलफिल करने के लिए हम चाहते हैं कि कोई इस तरीके से सिस्टम हो जहां पे हम जाएं और वहां पे रहें 15 दिन 20 दिन या 2 महीने के वेकेशन पे रहें और वहां पे देखें कि एग्री टूरिज्म किस तरीके से हो रहा है ना. अभी क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट सबसे कि अगर मैं किसी फार्मर के पास जाता हूं, अगर वो राइस ग्रो करते हैं, बाजू कोई अनानास ग्रो करता है, कोई आम ग्रो करता है, तो मुझे वो भी खाने की इच्छा होती है, राइट. तो मुझे जब जाता हूं मैं रूरल एरिया में तो मुझे एक ही फार्मर के पास रहना भी दिल नहीं बोलता, राइट. सो आई मेरा मन तो वहीं पे भी करेगा, वहीं पे भी जाऊं, वहीं पे थोड़ा सीखूं, यहीं पे थोड़ा सीखूं. तो एक नेटवर्क भी होना चाहिए यहाँ पे बिकॉज हम बोर हो जाते हैं. आप देखिए कि हम कभी वाटर पार्क गए हैं, कभी ट्रेकिंग पे गए हैं, आप एक जगह रहते हैं, नहीं रहते, राइट. आप कभी वो करेंगे, कभी ये करेंगे. तो ये ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा है कि जब आप बहुत फ्री होते हैं, जब आप बहुत लीजर में होते हैं तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन करने की ये इच्छा होती है. इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फार्मर का होना चाहिए, एक नेटवर्क का फार्मर होना चाहिए, तब तभी ये एग्री टूरिज्म सक्सेसफुल होगा. लेट अस गो अहेड इन द टॉपिक. आप क्या लिखने वाले हैं मेंस एग्जामिनेशन में, लेट अस सी दैट. आपका इंट्रोडक्शन इस तरीके से रहेगा, ये हिंदू बिजनेस लाइन का आज का एडिटोरियल है, ठीक है, फाइन. तो आप व्हाट इज एग्री टूरिज्म इस तरीके से नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, आप यहां से शुरू करेंगे. एग्री टूरिज्म इंक्लूड्स ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, हर एक एक्टिविटीज और कुछ भी सर्विसेज जो फार्मर देते हैं. एंड इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी ए लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें ज्यादा पैसे देने नहीं पड़ेंगे और लो रिस्क, इसमें हमारे जान को या हमारे हेल्थ को कुछ इफेक्ट नहीं होगा. Agri tourism includes a variety of activities and services, and basically it is a low investment tourism and it is a low risk sector. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ अग्री टूरिज्म है वो फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय इटाली इन द ईयर 1985.
इन्होंने तो एक नेशनल लीगल फ्रेमवर्क भी बना रखा था एग्री टूरिज्म के लिए, प्रमोट करने के लिए। सो आप समझ सकते हैं कंट्रीज में एक लीगल नेशनल फ्रेमवर्क रहने का मतलब क्या है। ये सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, तो इससे पैसे हम बना सकते हैं। तो इटाली के गवर्नर ने नेशनल लीगल फ्रेमवर्क भी बना दिया है। अगर एग्री टूरिज्म अगर देखते हैं, आपको जब आप लिखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर मेंस एग्जामिनेशन में, ये और ये दो पैराग्राफ आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे, आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एग्री टूरिज्म मार्केट was valued at 42.46 billion in 2019 and it's projected to increase by 62.9398, so almost like 63 billion by 2027। सो आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्री टूरिज्म डिक्लाइन पे है, एग्री टूरिज्म वेरी गुड, अच्छे से ऊपर चढ़ रहा है। सो मतलब क्या है, प्रोस्पेक्ट और स्कोप ज्यादा है, तो ये आगे भी बढ़ेगा। एग्री टूरिज्म अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं, सालाना इसकी ग्रोथ देखते हैं, ऑन एन एवरेज 13.4% है फ्रॉम 2021 टू 2027। तो आप समझ सकते हैं कि एग्री टूरिज्म एक नेसेंट स्टेज में है, एक सनराइज सेक्टर में है। आगे जाके इसका बहुत पैसे यहाँ पे बनेंगे और बहुत लोग यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे। ये भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अपने जीडीपी में करेगा और इसके ऊपर अच्छे से लॉज भी बनेंगे, ये रेगुलेट भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज वे में होगा। अभी तो फिलहाल अनऑर्गेनाइज वे में चल रहा है, बट इसका ग्रोथ जिस तरीके से चल रहा है, ईयर ऑन ईयर रहो, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहो, इसके मद्देनजर रखते हुए डेफिनेटली गवर्नमेंट्स विल कंसिडर इट एज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर और इसके ऊपर डेफिनेटली पॉलिसीज और एक्ट्स भी फ्यूचर में बनेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिए कि आप जब इंट्रोडक्शन एग्री टूरिज्म के बारे में लिखते हैं, तो आपका ये पैराग्राफ बनेगा आपका इंट्रोडक्शन। देन आप जाएंगे बॉडी ऑफ कंटेंट में और देंगे एग्री टूरिज्म इज रेगुलेटेड एट रीजनल लेवल इन सम कंट्रीज सच एज स्पेन। स्पेन में क्या है, रीजनल, लाइक इंडिया है तो हमारे तेलंगाना वाले खुद से ही पॉलिसी बना के एग्री टूरिज्म रेगुलेट करेंगे, महाराष्ट्र वाले उनकी पॉलिसी बना के एग्री टूरिज्म रेगुलेट करेंगे। तो स्पेन में इस तरीके से एग्री टूरिज्म का रेगुलेशन है, बट इटाली में तो एक ही लॉ है जो कि पूरे इंडिया में, पूरे इटाली में चलता है। सो इट इज ओके टू हैव ए रीजनल, अगर हो सकती है पॉलिसी एक्ट हो सकता है, फाइन। अगर नेशनल भी पॉलिसी एक्ट हो सकता है, कोई बात नहीं। ये कंट्रीज में दो तरीके से देखे जा रहा है, सो वी कैन अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन। तो आप यहाँ पे बोलिए कि इंडिया फेडरल कंट्री रहने के बाद में एंड लैंड इज स्टेट सब्जेक्ट रहने के बाद में, ऊपर से एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट रहने के बाद में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे रीजनल पॉलिसीज अच्छे काम करेंगे या स्टेट यूनियन पॉलिसी अच्छे काम करेंगे। तो आपका आंसर डेफिनेटली होगा सर स्टेट पॉलिसीज अच्छे काम करेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी अलग हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी अलग हो, जिस तरीके से हमारे पास है, अगर इस तरीके से पार्टी अलग अलग हो, नेशनल गवर्नमेंट वाले कुछ बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को करो बोल के वो नहीं करेंगे, राइट। वो खुद की और पॉलिसी डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्यों करना है। सो बेसिकली रीजनल पॉलिसीज अगर दे देते हैं, तो लेट अस स्टेट frame according to their whatever the perspective is there, plan is there, that is also fine, because हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी फेडरल है, तो यहाँ पे चलेंगे रीजनल पॉलिसी। ओके, इसलिए कि और एक भी इंपॉर्टेंट है कि रीजनल ऑटोनोमस कम्युनिटीज, लाइक गवर्नमेंट जो रीजनल ऑटोनोमस होते हैं, दे आर वेल नोन अबाउट देयर एग्रीकल्चर सिस्टम, और स्टेट को ज्यादा बेहतर पता होता है कि उनका एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है। स्टेट के लीडर्स और सीएम को ज्यादा पता होता है कि उनका एग्रीकल्चर सिस्टम किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से इंप्रूवमेंट चाहिए। सो बेटर है कि स्टेट के लिए दे देना बहुत जरूरी है, सो दैट वो एग्री टूरिज्म को डेवलप करे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज इंटरनेशनली ये सब हो रहा है। अगर हम देखते हैं अग्री टूरिज्म इन इंडिया, रेवेन्यू फ्रॉम अग्री टूरिज्म बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, एनुअल रेट ऑफ 20% से ग्रो हो रहा है एग्री टूरिज्म। तो आप समझ सकते हैं ये भी, इसका भी स्कोप वर्ल्ड वाइड ही ना, इंडिया में भी एग्री टूरिज्म का स्कोप बहुत अच्छा है। 20% ग्रोथ होना एनुअल बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र एक पहला देश है, सॉरी, महाराष्ट्र एक पहला राष्ट्र है, एक ऐसा स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, पहली बार इन्होंने एक एग्री टूरिज्म पॉलिसी फ्रेम की है। ओके, आउट ऑफ द टोटल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है एग्री टूरिज्म को। और बेसिक एम ऑफ एग्री टूरिज्म क्या है, रूरल डेवलपमेंट है। अभी आप समझिए ये रूरल एरिया है, यहाँ पे फार्मर्स की लैंड है। ठीक है, अगर हम अर्बन एरिया से इनके पास जाते हैं और इनसे सीखते हैं और हमारी क्यूरियोसिटी को हम फुलफिल करते हैं, तो इनको हम डेफिनेटली पैसे देंगे। तो इनकी आयु में इनकी जो जिनके इनका जो इनकम है, वो इनकम तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यस, इट विल हेल्प देम टू सप्लीमेंट देयर इनकम और नॉट, यस।
तो उनसे उनका स्टैंड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। ओके, और इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल भी फार्मर्स के होंगे। और जब ये यहाँ पे आएंगे रूरल एरियाज में, तो फिर यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। फिर वो यहाँ पे आएंगे तो इनके हिसाब से चीजें भी खरीदेंगे, तो वहां पे डिमांड भी बढ़ेगा। अगर ये रेगुलरली होते गया, एग्री टूरिज्म चलते गया, मेरे बाद आप गए, आपके बाद कोई और गए, तो इस तरीके से सलून भी खुल जाएंगे, मिरर के सलून खुल जाएंगे, टोनी गाय के सलून खुल जाएंगे, वहां पे स्पास भी खुल जाएंगे। क्योंकि हम वहां पे जब जाते हैं अर्बन एरिया में, वहां पे मॉल्स भी खुल जाएंगे, क्योंकि हम बड़े बड़े थिएटर्स में देखना पसंद करते हैं। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इस तरीके से है कि हम अच्छी चीज एफर्ट कर ले सकते हैं। इसलिए अगर हम रूरल एरियाज में मेरे बाद आप, आपके बाद आपके घर वाले या आपके दोस्त इस तरीके से जाते रहते हैं, तो रूरल एरिया में क्या होगा, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, वहां पे अच्छे अच्छे मॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, वहां पे हमारे जैसे लोग जाके नई नई चीज डिमांड करेंगे। ओके, तो उस तरीके उससे क्या होगा, वहां पे रूरल एरिया में हर एक की जो भी इनकम है वो इनकम में इजाफा होगा, इनकम जरा बढ़ेगी। ऊपर से रूरल एरिया के जो फार्मर्स है उनको क्या हो गया, उनके इनकम में थोड़ा इजाफा हो जाएगा, थोड़ी बढ़त हो जाएगी। सो बेसिकली ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट होता है अगर हम जाते हैं ओके रूरल एरिया में। और अगर हम रूरल एरिया में जाते हैं तो बेसिकली रूरल एरिया में एग्रीकल्चर होता है, तो वहां पे डेफिनेटली वहाँ के रूरल ट्रेडिशनल आर्ट्स होंगे, ट्रेडिशनल हैंडलूम्स होंगे, तो हम वो भी खरीदेंगे। तो उस तरीके से हम हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को क्या सेव कर सकते हैं, उनको मिटने से बचा सकते हैं, क्योंकि हम थोड़े बहुत तो चीजें खरीद ही लेंगे, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है अगर एग्री टूरिज्म अच्छे से प्रमोट किया गया अगर हमारे हमारे कंट्री में। हम जैसे जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वहां जाएंगे और पूरा रूरल एरिया को डेवलप करने की क्षमता हम रखते हैं। द पॉलिसी जो महाराष्ट्र की थी, वो पॉलिसी में किए था कि अग्री टूरिज्म बहुत जरूरी है, एंड अग्री टूरिज्म को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने लोन्स भी दे रखे हैं कि वो फार्मर अच्छे से रूम्स बनाए। जो अर्बन एरिया से लोग आके रहेंगे तो वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे घर, अच्छा रूम, अच्छा बेड, एसी, इस तरीके से वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो फिर लोन्स तो चाहिए फार्मर को उस तरीके से 5-6 गेस्ट हाउस बना, गेस्ट रूम बनाने के लिए, राइट। सो टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। अगर मैं एग्री टूरिज्म में जाता हूँ, वहां पे मैं जितना पैसा लगाता हूँ उतना पैसा मैं दिखा सकता हूँ गवर्नमेंट को, देखिए मैं एग्री टूरिज्म में गया था, मैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करा था, तो ये इसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं लगेगा। इट ऑल्सो डायरेक्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन अप्रूवल, फार्मर्स रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए कि अगर वो उनके फॉर्म में एग्री टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं। एग्री टूरिज्म सेंटर्स मस्ट हैव सम बेसिक रिक्वायरमेंट, जो कि खाना रहो, पानी रहो, इलेक्ट्रिसिटी रहो, बेड रहो, बाथरूम रहो, सैनिटेशन रहो। तो अगर आप एग्री टूरिज्म आपके फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप रखना बहुत जरूरी है, राइट। इन 2018 टू 20 इंडिया में आप देखिए ऑलमोस्ट 17.9 लाख टूरिस्ट विजिटेड दिस एग्री टूरिज्म सेंटर्स इन महाराष्ट्र। ओके, एंड विद दैट महाराष्ट्र में फार्मर की इनकम हो गई है 55.79 करोड़। और इन ये लोग जाने के वजह से एग्री टूरिज्म में, अर्बन से रूरल एग्रीकल्चर एरिया में जाने के वजह से 1 लाख यूथ को जॉब खुला भी है। वुमेन एंड यूथ गॉट जॉब्स ऑल्सो, बिकॉज अगर हम जाएंगे गेस्ट हाउस में, फिर वहां पे हम लॉन्ड्री को देंगे, फिर वहां पे हम साफ सफाई को देंगे पैसे, तो मेड एक्सेट्रा वुमेन काम करेंगे, कुक काम करेंगे, तो वुमेन एंड यूथ को बहुत फायदा हुआ है। तो इतना ज्यादा स्कोप देखने के बाद, इतना ज्यादा इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी देखने के बाद, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी यहाँ पे, राइट। सो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या था, एक कमिटी अपॉइंट की गई थी कि हाउ टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स। क्योंकि जब मोदी जी आए थे सेकंड टर्म में, उन्होंने कहा था कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम बाई 2022। सो 2022 तक हम फार्मर की पूरी इनकम डबल कर देंगे। तो एक कमिटी बनाई गई थी कि हम किस तरीके से डबल कर सकते हैं। वो कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट में एक इनिशिएटिव एग्री टूरिज्म का भी लिखा हुआ था। इट मींस कमेटी ने भी रिकॉग्नाइज किया था कि एग्री टूरिज्म अगर प्रमोट करते हैं तो फार्मर की डबलिंग ऑफ इनकम ऑब्जेक्टिव में भी वहां पे भी हेल्प होगा। ओके, एंड वो जो कमेटी की रिपोर्ट थी, ड्राफ्ट रिपोर्ट, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर द प्रमोशन ऑफ रूरल होम स्टे। हम जाके रूरल एरिया में स्टे करेंगे, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं टू मेक दिस पर्टिकुलर एग्रो टूरिज्म टू फ्लोरिश एंड टू बिकम वेरी वाइब्रेंट एंड रोबस्ट इन नियर फ्यूचर। रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसीज तो करना ही चाहिए, क्योंकि रीजन्स एंड स्टेट्स आर बेटर नोन अबाउट द रिसोर्सेज दैट दे हैव एंड दे कैन प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट देम। स्टेट गवर्नमेंट मस्ट फॉर्म ए सेपरेट कमिटी फॉर फॉर्मुलेटिंग गाइडलाइंस फॉर एग्री टूरिज्म। ये भी है, हर स्टेट गवर्नमेंट
एक कमिटी फॉर्म करना चाहिए, वो कमिटी उस हिसाब से एग्री टूरिज्म किस तरीके से चलना चाहिए वो गाइडलाइंस दे दें तो बेहतर होगा। ओके, और गाइडलाइंस में ये प्रॉपरली लिखा होना चाहिए कि जो भी रह रहे हैं अर्बन एरिया से जो भी रूरल एरियाज में जा रहे हैं उनके लिए अटमोस्ट सेफ्टी ऑफ द कस्टमर्स होना जरूरी है, और उनको जो हम खिला रहे हैं वो प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए। State Tourism Department must provide a separate license under agri-tourism to the eligible for getting loans and tax benefits. So जो फार्मर उनके एरिया में उनके बाग में अगर एग्री टूरिज्म भी प्रमोट करना चाहते हैं तो उनको सेपरेट लाइसेंस वो ले सकते हैं गवर्नमेंट से, और लोन भी अवेल कर सकते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होते हैं पंचायत बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, बहुत फैसिलिटेट करना चाहिए एग्री टूरिज्म में, कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्प करना चाहिए, ऑफिशियल से बात करके समहाउ एग्री टूरिज्म को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट विल इन्फ्लुएंस द टोटल लोकल कम्युनिटीज एंड ब्रिंग कंप्लीट डेवलपमेंट इन व्हाट रूरल एरियाज में बहुत लोगों का इसमें फायदा होगा। स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट मस्ट ऑर्गेनाइज सीजनल फेस्टिवल ऑल्सो, जब भी एग्री टूरिज्म फार्मर्स जब ज्यादा हो जाते हैं तब सीजनल फेस्टिवल भी प्रोवाइड करना जरूरी है, क्योंकि हम अर्बन एरिया से वहां जाएंगे तो वो फेस्ट में वो मेला में खरीदेंगे भी, वहां पे एक अच्छे से माहौल बढ़ेगा, सबकी आमदनी बढ़ेगी। रूरल यूथ को भी ट्रेन करना चाहिए इन एग्री टूरिज्म बाय ऑफरिंग डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्सेस। अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है एग्री टूरिज्म के बारे में। आप देख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ मुकेश, आप मुकेश तो याद कर चुके होंगे। ओके, हम मूवी जब देखते हैं तो मुकेश, ओके, वो सिगरेट का ऐड आता है, सो वो मुकेश के जगह पे अगर एग्री टूरिज्म होता है, मैं जस्ट आप कैजुअली बोल रहा हूँ, होता है तो ऑटोमेटिकली अवेयरनेस तो हो ही जाएगा। देखिए बहुत सारे स्टेट भी ऑलरेडी कर रहे हैं, कर्नाटका कर रहे हैं, तमिलनाडु ने इस तरीके से लिखा है एनचैंटिंग तमिलनाडु, मतलब है कि रूरल टूर है ये, जाइए आराम से एग्रीकल्चर में देखिए किस तरीके से हो रहा है। एनचैंटिंग तमिलनाडु एंड इनक्रेडिबल इंडिया, इस तरीके के प्रोग्राम्स, इस तरीके के हम कैंपिंग स्टार्ट करके एग्री टूरिज्म में अवेयरनेस ला सकते हैं, एंड ऑल्सो प्रमोटिंग इन द थिएटर्स एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। और एग्री टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग में क्या होता है आपको पता है, वी एक्चुअली वांट टू रीच आवर प्रोडक्ट हैव टू रीच टू ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो फार्मर को मार्केटिंग चैनल्स ओपन करने चाहिए, गवर्नमेंट हेल्प करना चाहिए कि एक फार्मर अगर एग्री टूरिज्म लाइसेंस लेता है तो उनको किस तरीके से रीच होना है कस्टमर्स, वो भी फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट दे देती है तो मार्केटिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट दे देती है तो बहुत अच्छा होगा। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर्स। यहाँ से आपके पास वे फॉरवर्ड है, ये दो 7 पॉइंट्स आर इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। इसमें बहुत सारे लाइन है अंदर, आप उतने लिखने की जरूरत नहीं है, आपके जो भी आपकी विजडम और एक्सपर्टीज से आप जितना भी छोटा बना सकते हैं ये से बना दीजिए, बट ये पूरा जो भी है परफेक्ट 150 वर्ड्स का आंसर बन सकता है। ज्यादा तो वर्ड्स है ही भी नहीं इसमें, 200 से 200 प्लस 220 इस तरीके इतने ही होंगे, तो आप इसमें से 30-40 वर्ड्स निकाल सकते हैं और आप परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी। टुमारो इज संडे एंड टुमारो वी शुड बी वेरी हैप्पी बिकॉज हिंदू न्यूज़पेपर का साइंस एडिशन आने वाला है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइंस टॉपिक्स इन टुमारोज न्यूज़पेपर। सो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर माय क्लास। मैं सुबह ही अपलोड कर दूंगा। आई होप दैट यू आर ऑल प्रिपेयरिंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लिख लीजिए, सो दैट एग्रीकल्चर चैप्टर में लिख लीजिए, सो दैट इट विल बी देयर फॉर योर रेफरेंस इन फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू टुमारो।